जार बाप के मारो। बड़ा राज दरबार के मायने अपने ही पिता का अपमान करता है। राज सिंहासन के ऊपर बैठा पिता दिखाई देता है, जाकर के बड़े दरबार में पिता के ठोकर मारता है। ये ठोकर जार बाप के मारो, ये ठाकर पर तो बगावे छे। बेटो बाप ने ठाकर पर तो बगावे। आनंद को नारियों के आर्यों से अरे तेरे मायने के बड़ गो ए कसांटी ए गाड़ाली तेरे मायने के बड़ महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे तेरे मायने के बड़ गो आज मैं मेरे भाई से बात कर रही थी सुगन से। अच्छा तेरा भाई आस बतला जी तेरो भाई किम्मी गालनो ना तू आ जा जानो जो मैं तेरा भाई ना छन। हाँ के तू पीर की भूखी बैठी था तू रह बाजे इंडिया जा। बर रिश्तेदारों हो गाडाला मर ताती जाला में किम्मी फर्क ना तू तो आ जा उलाड़ी। अजी एक बात बताओ देखा की आवाज कसानी की से सूदानी की से तुम देखो है सारी दुनिया नहीं बेरो या तो बोलती फिल्म से के जाड़ा क्या था तू अब वो आई नहीं बूझ लेना कि कौन छया देखा देख कसाने की आवाज आई कि रे जगह की सी। हाँ जी आई नहीं बूझ लो ना बोलती फिल्म से आई गूंगी तो छे को ना। और भाई कहीं की वैसे ऐसे ही तो वैसे। हाँ और कोई पहचान बता दो भाई। वो पर बगावे छेरे के जब बाप ने ठाकर बेटो पर तो बगावे और गड मथरा में बैठो अब तेरे कर दूं बखनऊ चाड़े हर माचे तो बादाड़ के या क्या जलो मेरी आवे। सगड़ा के बैठा था नर नार और राज सिंहासन पर ठायो बाप ने ठोकर दीनी मारे और ठार बगायो बाज के जड़ तो मुझे जो तो मार के जड़ तो मुझे जो तो आवे।
सती बैठी बैठी सुनो छती सो जाते हर बलराम दास जी आगा सबको राजीव गो कहा था हर तयो शीस पर याद चरणा शीस नवावे शीस पर याद चरणा शीस माता का हर प्यारा से प्यारो मिले पप्पू जी जाने असीम जाकर हर जनता लागेगा बाला नहीं नींबू की सी हर एक बालास को कसाणों गाड़ाला से सल्ला तो मिला सुगन क्याटे वोल मोतीवा बड़े दरबार के अंदर पुत्र जाकर के अपने पिता का अपमान राज सिंहासन के ऊपर बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। मैं 10 दिशाओं को जीत करके आया हूं, सब राजाओं को जीत करके आया हूं। मगध देश के राजा जरासंध की 2 कन्या अस्ति और प्राप्ति को ब्याह करके लाया हूं। ये राज सिंहासन खाली कर दीजिए, नहीं कोई पंडिता को इंतजार करो, नहीं कोई मुहूर्त देखो। और जाकर ने पकड़ हाथ पिता को ठाकर ने दरबार में घल्ड घल्ड हिस्सा के लागा आथाई मुकुट उतार कर ने सिर के ऊपर जचा लियो, बोलो गढ़ मथुरा का राजा मैं हो। ये मंत्री संतरी पहरेदार चौकीदार सिपाही थानादार मुंशी सब मेरे हैं। अब मैं कहूंगा जो जना जार राज सिंहासन के ऊपर गुरुजी बैठे और बैठता है पहलो फैसलों के लिए अपने ही पिता के बारे में। कनस ने अपने ही पिता के बारे में फैसला लिया कि ये बुड्ढा मेरी आंखों के सामने से दूर हटा दिया जाए। हाथों में हथकड़ी, पैरों के अंदर बेड़ी और गले में जंजीर डाल दो और ले जाकर के जूड़ी सल में बंद कर दो। अब राजा को ऑर्डर तो मानना पड़े। कनस बन गो राजा और अपना ही बाप ने उठाकर आने काल कोठरी में बंद कर गढ़ मथुरा के मायने कनस राजा बनकर आने जैसे जो ही काम करे मन मर्जी को काम कर बल्लो को सब डर पे। उधर राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक, जिसकी सबसे छोटी लड़की देवकी सियाणी हो जाती है। देवक मन में विचार करो कि भाई कने चालांगा गढ़ मथुरा को राजा से उग्रसेन और भाई की सहायता लेंगा और सहायता लेकर आने देवकी को रिश्तो। चलता चलता देवक गढ़ मथुरा में आता है। देवक को मालूम चलता है कि इस समय गढ़ मथुरा के अंदर तो उग्रसेन का राजपाट चला गया, कनस का राज है और उग्रसेन को उठा करके काल कोठरी में बंद कर रखा है। इसलिए ऑर्डर लेकर के अपने भाई से मिलने के लिए देवक काल कोठरी में जाता है। उग्रसेन की हालत देख करके देवक की आंखों में आंसू आते हैं।
भाई से भाई मिले मिले घात से घात, उग्रसेन देवक दोनों मिलवा ला गया गाल बात में। भाई मैं तो यह सोचूंगी तो गढ़ मथुरा को राजपाट कर लो से, मैं तो गरीबी में छू, लेकिन तेरे मायने के बड़ो ऐसे कहे कौन सा जन्म को कर्म तेरे आंखों के सामने आई जो तुम्हें यह दंड मिले। बोले भाई भला के बुरा होगा और आखिरी का मोड़ा। मैं समझो को ना बात। बोले भाई पहली तो नहीं छा जना तो बाठो बाठो देवता करता डोल छा, जगह जगह मंदिर पूजे छा कि भगवान जो थरपण आगो 2 आंगल को चाहिए छे, हर 2 आंगल को मिलो जना मेरे यह दशा बिगड़ी। कनस को राजपाट छे लेकिन छोड़ जाने बात नहीं, यह बता तेरो कहीं आबोगो। जना बोले भाई आयो तो काम छो लेकिन मेरे लो काम तो वही को ना, मैं तो आयो जाए खाली हाथ। बोले फिर भी, बोले तेरी सबसे छोटी राजकुमारी देवकी श्याणी हो गई, मैं तो सहायता मांग बैठा जो भाई कन चलांगा सहायता मांगांगा, मेरी गरीबी की हालत से वह कि मैं सहायता कर देगो और कन्या का पीड़ा हाथ। बोले भाई ये काम कर, मैं तो तेरा से भी परे हुई हूँ, देखा तू मेरा कह बस एक बार कनस करने चले जा, दिन फिर जाए, हर जो दशा बढ़ जाए, तेरा भाग सावड़ है, हर जब बाई जी का कर्म लिखा वहीं तो पीड़ा हाथ। उग्रसेन का कहबा से अपने भतीजे के पास भी जाता है। कनस को मालूम चलता है कि काका देव का या मान सम्मान करता, बाजा बजवाता है, पुष्प बरसाता है और आसन के ऊपर बैठाता है। बैठा करके चाचा श्री को कनस पूछता है कि बताओ चाचा श्री आज कैसे आना हुआ। हर जब इस वाणी को सुन करके और एक देवक और एक कनस से कहता है तो क्या तो कह रहा था और क्या बैठा बैठा कनस देवक की बातों को सुन रहा था। तेरा काका जी की छोरी, ये तेरा काका जी की छोरी जटक जवान वेरी। जब बोलो देवक कनस ने दोनों जोड़ हाथ, हर अखन कवारी महल में बैठी सुनत्रिया की जाके हरेज का पीला कर दे हाथ, या चंद्रमा सी शान भक्तों, ये हमारे बीच में श्रीमान जी हवा सिंह जी अधाना साहब सरपंच पद प्रत्याशी हैं। अब का गो ना, अरे वाह शेर, हवा सिंह जी अधाना साहब सरपंच पद प्रत्याशी हमारे बीच में बैठे हैं। जन की तरफ से 500 रुपए तो भजन पार्टी को, सरपंच साहब की तरफ से 500 रुपए भजन पार्टी को, और इस ठाकुर जी महाराज के महायज्ञ में बाबा बलराम दास जी महाराज के आशीर्वाद से हवा सिंह जी अधाना सरपंच साहब की तरफ से 15,000 रुपए। ताली बजा करके सम्मान होना चाहिए। के बात से ताली तो बजा लो है। भाई मदन लाल जी सैनी साहब बावड़ी का बास से सरपंच पद प्रत्याशी, वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं। अरे कोई श्याणी का बास से बुलाओ ना, बावड़ी का बास से बुलाया। वाई श्याणो से रोड़ो भी आई। एक बार हवा सिंह जी अधाना साहब का ताली बजा करके सम्मान करेंगे। जन की तरफ से 15,000 रुपए। हवा सिंह जी
सरपंच साहब वैसे आप हमारे माँ बाप के सम्मान हो। देखो चाहे रिपियो एक दे देते हो वाई बात सर 5 दे देते हो वाई ये तो अन्य 11 राख लेता जे छोरो कोई लनियारी करवा आ जाए और उन्हें टीका के मायने 15 रुपया दो है के तो 11 दे दे के 21 दे दे ही का साना देबो करो जिस कदे 7 रुपया टीका में दे दीजिए कदे 3 रुपया दीजिए। हाँ है आपड़ा तो मिल रहा है और क्या ये श्रीमान जी हवा सिंह जी अदाना साहब सरपंच साहब लागी मोर आगी या तो छोड़े आगी। देखो साहब नाराज मन हो जाए कदे और भी कोई लड़बड़ बैठे हुए रोए कहते कि यार ये तो हवा सिंह ने बना दिया। ये तो भगवान की कृपा है और जनता का प्यार है। हवा सिंह जी सरपंच साहब की तरफ से भक्तों 500 रुपए पार्टी को और इस महायज्ञ में 21,000 रुपए। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की, बोला हवा सिंह सरपंच की। बात डायरी से तो मालूम पड़ जाएगो, बात डायरी से तो आज फार्म लाग रहा है। देवक बोलो देवकी की खातर देखो अर करा करया शादी बैठा महल गाल चौक में जो अरे गली गली में चर्चा चले या जनता बेईमान राम सिंह चनी जो सनराइज ग्रुप के मालिक लियो धर्म की वोट हर 11 से का ठाकुर जी के नगद दिया छे नोट हरे थारी राम लखन सी जोट ये भगवान विदाता मालिक ध्यान दे। सने वो बेटा कनस बोलो देवो लाड़ी धान हर तेरा काका की छोरी होगी जठक वाले श्यानी कन्या महल में चमके चंद्रमासी साजे अरे तुल कैडा तक समझाओ वा तेरे मान कर दे पीला हाथ का तेरे मायने बाग से परमात्मा थारी मालिक राखे
अरे एक बार गुरुजी पलक खोल तो देख, अरे उगजा कशा कर्म का लेख, या जनता बेईमान जवालवर चढ़ का बाबा बलराम दास जी महाराज की